जी, नीट की वजह से जो दिल्ली में हंगामा चल रहा था जंतर मंतर भी, वो भी ख़त्म हो चुका है। आज सुबह इस प्रोटेस्ट जो ख़त्म कर दिया था 3:30 बजे के लगभग, और अब शाम को आते आते धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी रिजाइन कर दिया है। इसके साथ ही एनटीए जो एजेंसी है जो पेपर बनाती है नीट का, उसके भी 47 ऑफिसरों को इस समय निलंबित कर दिया है। दोस्तों, नीट क्या है और नीट के बारे में तो ना, जो ये युवा जो थे ना, आधे से ज़्यादा को तो पता ही नहीं होगा वहाँ पे नीट है क्या चीज़, कैसे इसके पेपर बनते हैं, कहाँ से इसकी एजेंसी को, कौन सी एजेंसियाँ हैं जो इसमें काम करती है और किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा को तो ये पता ही नहीं होगा यहाँ पे जो काम कर रहे हैं या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। एक्चुअली नीट जो है वो एनटीए जो है उसको पेपर बनाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसका पेपर बनाती है। तो नियम जो है ना, वो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है इसके नियम तैयार करता है कि जो पेपर होगा वो किस तरह से तैयार किया जाएगा, किस तरह से वो पेपर बनाया जाएगा, ये वो तय करता है। और इसके लिए जो पेपर के लिए जो विषय युक्त जो चुना जाता है, विषय जो चुने जाते हैं या जो सामग्री तैयार की जाती है, वो है एनसीईआरटी के जो है जो 11वीं और 12वीं के जो पाठ्यक्रम है वहाँ से उनको तैयार किया जाता है, लिया जाता है पेपरों को। और इसके लिए जो ये पेपर जो क्वेश्चन जो तैयार करते हैं, एक विशेषज्ञ टीम जो है बाहर से की जाती है हायर, ये किसी के नहीं होते, अलग अलग संस्थाओं के जो है ये टीचर लिए जाते हैं जो अपनी फील्ड में महारत होते हैं और उनको इसके लिए चुना जाता है। और अभी जो आपने देखा होगा अभी कि इसमें जो पेपर लीक हुए थे उसमें जो पकड़े गए थे वो बाहर से जो भी संस्थाएं थी, वो जो टीम थे वो पकड़े गए थे उसकी। तो दोस्तों, किसी चीज़ के लिए ना प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी बातें रखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपनी बातें नहीं रखोगे तो उसका रिजल्ट भी नहीं निकलेगा और दिल में ये मलाल सा बना रहता है, यार मैं तो ये कर सकता था, ये नहीं कर सकता था। प्रोटेस्ट करो, लेकिन आपके पास प्रोटेस्ट करने का एक रीज़न होना चाहिए। इंडिया के अंदर क्या परेशानी है हमारे देश में, हमने देखा है। अन्ना हजारे का जब हुआ था, उन्होंने किया था कांग्रेस के खिलाफ, उनको बहुत जन समर्थन मिला था और हम भी उसमें थे, हम भी जाते थे हमेशा 2 घंटे, 1 बजे से 2-3 बजे तक हम वहाँ पे रामलीला मैदान में रहते थे। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है बाद में हर आंदोलन को जो है ना क्या बोलते हैं हम, हाईजैक कर देते हैं। हाईजैक हो गया। ऐसे जो नीट के पेपर्स के लिए जो एक इन्होंने बेस बनाया था, बेस तो सही बना था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई जो नीट के लिए जो बेस बनाया था इन्होंने वो तो अच्छा बनाया था, होना चाहिए था और छात्राओं ने सही से उसमें भागीदारी भी निभाई अपनी। लेकिन क्या हुआ, इनका जो जन आंदोलन था, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाईजैक हो गया। और वो हाईजैक इस टाइप से हो गया कि इसमें जो देश विरोधी जो गतिविधियाँ शुरू हो गई, देश विरोधी नारे लगने लग गए, ये जो है गलत हो गया और जो आंदोलन था वो गलत दिशा में चला गया। उसको सही रास्ता दिखाने वाला कोई था नहीं, क्योंकि जैन जी जो है ना, ये जैन जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा गूगल सर्च करके ही अपनी आगे की बात बढ़ाई है। और गूगल में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको सही से मिले। अगर उसमें आपने देखा होगा तो उसमें नीचे लिखा भी होता है कि भैया ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, हम उसको वेरीफाई नहीं करते। तो हमारे आजकल के जो जैन जी है ना, वो यही है, वो उस चीज़ को देख करके और उस चीज़ के में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही जो इनके नेता थे जो सीजेपी के वाले हैं, मुझे नहीं लगता वो मैच्योर आदमी थे, ठीक है। दूसरी बात, जो वहाँ पे दंगे भड़काए, मार धाड़ स्टूडेंट के हुए, जो उनको चोटें लगी है, कितने पुलिस वाले को चोटें लगी है, ये क्यों हुआ? एक्चुअली में शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट जो है वो करना ही नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि देश में दंगे भड़के। और जैसे अभी हमारा जो नज़दीकी मित्र देश है नेपाल था, और वहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद सरकार गिर गई। तो यही यहाँ पे भी चाह रहे थे। अगर आज के टाइम में भारत में सरकार गिर जाती है और कोई दूसरा नेता, मेरे ख्याल से इस देश में कोई है नहीं जो संभाल पाए। आप कहीं से भी ढूंढ लेना और देखो, अपनी राजनीति दौड़ाओ वहाँ पे। और पूरे जो इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में है ना, सत्ता पक्ष तो छोड़ो, सत्ता पक्ष तो चाहती नहीं है देश की जन जी। तो जो विरोधी खेमा है, विरोधी खेमे में कोई ऐसा है ही नहीं जो कि आपका देश चला पाए, क्योंकि इनमें से आधे ज़्यादा तो बिके हुए हैं।
जिनको बाहर से समर्थन मिल रहा है, और बाहर के समर्थन के लिए इन्होंने ये था, बाहर के समर्थन के चक्कर में देश में मुगलों ने राज किया, ठीक है। बाबर को बुलाया गया और उसके बाद अंग्रेज़ों को बुलाया गया कि भैया आप हमारी मदद करो। वो धीरे धीरे अंदर आए और बाद में उन्होंने पूरा उस पर कब्जा कर लिया। यही है, ये भी यहाँ भी होगा। अगर आपको ये सशक्त नेता नहीं मिलता है तो आपका देश भी एक दिन इसी तरह से फिर से दोबारा गुलामी की उसमें झंझट में जकड़ जाएगा। उस टेस्ट में भी जो मेन जो सामने आई, जो खबर मिली है कि दिल्ली में वाले हैं जिनके अंदर इतना सब्र था, या उनको इस तरह की इंस्ट्रक्शन मिली थी कि वो इस तरह की कोई आगे कार्रवाई ना करें कि जिससे छात्रों को चोटें लगे या उनको नुकसान हो। इतने लड़कियों के कितने जो वहाँ पे जो विद्यार्थी थे उनसे जब पूछा गया कि नीट का मतलब क्या होता है, और तो उनमें किसी के पास जवाब था ही नहीं। हर कोई ना कोई जवाब दे रहा था। किसी को तो यही पता नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान का जो है हमें इस्तीफ़ा मांगना है, तो मोहन यादव का इस्तीफ़ा मांग रहे थे। तो मतलब अलग अलग, मतलब पूरी कोई स्टोरी थी ही नहीं, न किसी को समझाया गया कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी आया लाइन पर खड़ा हो गया और अपने हिसाब से बातें करने लगा। हमें चाहिए आज़ादी, मतलब किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? आज़ाद भारत में भी आज़ादी चाहिए। किस चीज़ की आज़ादी चाहिए आपको आज़ाद भारत में, ये भी समझने से परे है। अगर भारत के अंदर आपको आज़ादी चाहिए तो फिर मेरे ख्याल से तुम कहीं भी काम नहीं कर पाओगे, रह पाओगे। विदेशों में जाओ, जो यहाँ पे आपको आज़ादी दी गई है एक चुने हुए नेता के जो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है, आप उसके लिए इतनी अभद्र भाषा में जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसके माँ के लिए, बहन के लिए, क्या वो सही था? बिल्कुल नहीं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अपना प्रोटेस्ट करो भाई, अपना आंदोलन करो। आंदोलन करना ज़रूरी भी है। अगर आंदोलन नहीं करोगे तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि भैया हम सही है या गलत है? जहाँ पे गलत होगी वहाँ पे होना चाहिए। सरकार ने अगर ये गलत हुआ तो सरकार झुकी, और इस आंदोलन से पहले ही उन्होंने इस पर एक्शन ले लिया था भाई। एग्ज़ाम करवा दिए, और री एग्ज़ाम करके जो छात्र पास हो गए हैं वो खुशी मना रहे हैं, और जिनको उससे कोई मतलब ही नहीं था वो जंतर मंतर पे लाठियाँ खा रहे हैं, चोटें लग रही हैं उनको। मतलब किस बात का? शराब की बोतलें आ रही है, शराब पिया जा रहा है, रातों को ड्रामे हो रहे हैं, वहाँ पे आपको लग ही नहीं रहा है कि कोई इस तरह की जो है सीरियस है इस चीज़ में। सिर्फ भाग दौड़ी थी। और क्या था, हर कोई आजकल के युवा जो है जनजी वाले रील्स में ज़्यादा जाते हैं, और आधे से ज़्यादा ऐसे थे जो वहाँ रील बनाने गए थे, वहाँ रील बना रहे थे, और रीलें इतनी हुई है कि भाई मिलियनों में पहुँच गई उनके रीलें जो इस तरह का वो कर रहे थे। ठीक है, जाओ मौज मस्ती के लिए जाओ, मौज मस्ती करो, लेकिन वो गलत धारणा से या गलत वक्त पे वहाँ पे नहीं आना चाहिए जो वहाँ पे हुआ। दूसरी बात, पिछले जो 1 महीने से वहाँ पे खाना सप्लाई हो रहा, कहाँ से आ रहा हो? जो यहाँ पे जो जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, प्रोटेस्ट शुरू किया था, उनमें से कोई इस लायक नहीं है कि वो इतना बड़ा खर्चा उठा पाते। करोड़ों रुपए का जो है खर्चा हुआ है। एक दिन में 7-7, 8-8 लाख का जो है खर्चा आया, जो एजेंसियों ने भी देखा है कि भैया एक दिन का जो वहाँ पे फूड का था, सिर्फ खाने का ही था, 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आया है। और उसमें कुछ को टारगेट भी किया गया है, उनसे जवाब मांगा जा रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आया? आपने कुछ डिलीवरी बॉय देखे उनके, उसमें जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे को तो बांग्लादेश से ऑर्डर आया, कोई बोल रहा कतर से आया है, कोई बोलता है पाकिस्तान से आया है, कोई यूएसए से फंडिंग आ रही है, और कोई तो देश को तोड़ने की बात कर रहा है कि भैया हम तो 8-8, 10-10 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, और इस जो इनका जो आंदोलन चल रहा है उसको लंबा खींचेंगे। इनका था कि आंदोलन जितना लंबा खींचे, जितना ज़्यादा हो अच्छा है। और आज जो अचानक ही जन आंदोलन जो है ख़त्म कर दिया गया है, इसमें से कितनों को तो निराशा हुई होगी। अब ये तो दूसरी बात है। अब इसमें जो आपके विद्यार्थी थे और जो शर्तें माने गवर्नमेंट ने कि भाई ठीक है, जो स्टूडेंट है हम उन पर केस FIR नहीं करेंगे, उनके जो FIR हो रखे हैं उनको वापस लेंगे। लेकिन ये कितने स्टूडेंट हैं ऐसे जिन पर FIR हुई है? स्टूडेंट तो बहुत कम होंगे ऐसे। और जो उधर भी थे उन पर तो सरकार लेने से रही, तो उनको क्या मिला इसमें? अगर सपोज़ करो आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आप वहाँ जा कर के दंगा कर रहे हो, वहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे हो, और अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो क्या होगा? आप तो गई, नौकरी भी गई,
और एक माथे पर ठप्पा अलग लग जाएगा। इसी केस में आज जो न्यूज़ आई है कि भैया जो अग्निवीर थे, 3 अग्निवीर इस चीज़ में पकड़े गए हैं जो इस जन आंदोलन को समर्थन कर रहे थे या देश विरोधी जो है भाषाएं जो इस्तेमाल कर रहे थे। और इस समय जो बॉर्डर पे खड़े हैं, बॉर्डर में लेह में, उन पे क्या घटना घटेगी इसकी? अब वो तो ज़िंदगी में कभी दूसरी नौकरी कर ही नहीं पाएंगे भैया, सरकारी या प्राइवेट, क्योंकि जब वहाँ से सर्टिफिकेट निकलेंगे या जब वहाँ से कोर्ट मार्शल होगा उनका या क्या होगा, ये तो हमारी सेना देखेगी, आर्मी देखेगी उनको क्या करना है। जब वहाँ से निकाले जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो नौकरी कर पाएंगे? या उनको कौन समर्थन देगा? उसके बाद कौन नेता आएगा जो बोलेगा कि ये ले भाई तेरे घर का खर्चा हम चला रहे हैं, तेरे बीवी बच्चों को हम पालेंगे? ये जो जंतर मंतर पे थे वहाँ पे कितने ऐसे नेता हैं जो ये बोलते हैं कि जी हम आएंगे और ये लो भाई खर्चा तुमने यहाँ पे भाग दौड़ की है, 1-1 महीने तक यहाँ बैठे रहे हो, लाठियाँ खाइए, तुम्हारा इलाज हम करेंगे और ये पैसे लो और आगे हम तुम्हारे को भविष्य के लिए हम करेंगे। आता है कोई नेता? अगर आएगा तो आपके सामने आ जाएगा और उस दिन मैं दोबारा आपके पास आऊँगा इस रिटेल का पार्ट 2 लेके। लेकिन ऐसा ना होगा और ना हुआ है। हमने भी जन आंदोलन झेले हैं, मैं उत्तराखंड से हूँ और 94 में हमने भी बहुत आंदोलन किए थे। तो लेकिन हमारे इस तरह संघर्षपूर्ण वो नहीं थे, शांति मार्च होता था और शांति मार्च पुलिस कुछ प्रोटेक्ट करती थी हमें, और अपना जो भी हमारा अपना मांगे थी वो सरकार को दे दी जाती थी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा ख़त्म होता था। और ये ऐसा नहीं कि वो ये एक दिन चला हो, 2 महीनों तक चला है आंदोलन हमारा, ठीक है। तो आंदोलन करना हमारा अधिकार है, सरकार को जवाबदेही भी बनती है, लेकिन आंदोलन जो भी किया जाए वो उसका जो है सही ढंग से इस्तेमाल हो, हमें पता हो कि हम किस चीज़ के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी आकर के बीच में आपके आंदोलन को हाईजैक कर दिया जाए करें और बाद में आपको पछताना पड़े। अब होगा क्या, जो बेचारे स्टूडेंट पिटे हैं वो तो अपनी मरहम पट्टी पे लगे होंगे और उनका इस आंदोलन से कोई मतलब भी नहीं था, बेमतलब के यार दोस्ती में चले गए और पिट के आ गए। तो आप लोगों से यही है कि भाई आप आंदोलन करो, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ये आपकी भी जवाबदेही बनती है। आप अगर भीड़ में चलोगे तो भीड़ में तो यही होगा जो यहाँ जंतर मंतर पे हुआ है। सपोज करो वहाँ पे गोलियाँ चल जाती है तो न जाने कितनों की मौतें हो जाती। भाई आप किसी को इस तरह से कैसे उकसा सकते हो किसी चीज़ के लिए? आप पुलिस वालों को जा के परेशान कर रहे हो, आप जा के उनका गिरबान पकड़ रहे हो, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो वो भी तो इंसान ही है भाई। लेकिन उनके अंदर इतना संयम था कि उन्होंने सिर्फ लाठी चार्ज की, और वो भी तब जब उनके पास का कोई समाधान नहीं रहा, मजबूरी हो गई। और मजबूरी भी ये हुई अंदर संसद सत्र चल रहा है और आप उग्र भीड़ जो है उस तरफ बढ़ रही है। इससे पहले जो संसद भवन में आक्रमण हुआ था आपने देखा नहीं है क्या? तो इस तरह का अगर अब की बार हो जाता तो वहाँ जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है और उनको कोई नुकसान होता तो कौन होता भाई उसका जवाबदार? उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? उसकी जवाबदेही भी सरकार को बोली जाती कि सरकार जवाब दे, क्योंकि सरकार इस आंदोलन को रोक नहीं पाई। ये आंदोलन जो ख़त्म किया है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से किया है और इसके लिए हम भाई मैं तो कई बधाई देता हूँ। इसके लिए रोज़ जाते समय कई बार मेरी आर्गूमेंट भी होते रास्ते में कि भैया वहाँ पे लाठियाँ चली है, ये गलत हुआ। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जो ये लाठियाँ चली है चलनी चाहिए थी और सही भी है, क्योंकि माँ बाप भी जब प्यार से समझाते हैं पहले और अगर हम बच्चे नहीं मानते तो मजबूरन उनको भी बाद में एक थप्पड़ मारना पड़ता है। तो इस आंदोलन के लिए लाठी जो है वो एक थप्पड़ था कि तुम सुधर जाओ, किसी के बहकावे में मत आओ और अपनी बातें रखनी है तो कई तरीके, बहुत सारे मंच है ऐसे जहाँ पे आप अपनी बातें रख सकते हो। भाई स्टूडेंट यूनियनें हैं, आप यूनियन के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन नहीं, सड़कों पे जाना है खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए, क्योंकि फ्री का मिल रहा था सब कुछ।
तो भैया लाठी अभी फ्री की मिली है, उनको भी पचाओ। शायद मेरी इस वीडियो के बाद आप में से कुछ लोग मुझे भी मोदी का चमचा बोलने लग जाओ या उनको सपोर्टर मानने लग जाओ। तो इस समय मोदी जी जो है ना, वो एक व्यक्ति नहीं है, ये हमारे देश का स्वाभिमान है। और जिस पद पे बैठे हैं ना, उसकी गरिमा का जो हमें मर्यादा का वो रखना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से देश में काम हो रहा है बिल्कुल सपोर्ट करता है हम, और ये सपोर्ट करते रहेंगे जब तक देश सही दिशा में काम कर रहा है। जिस दिन देश सही दिशा में काम नहीं करेगा तो हो सकता है इन बच्चों के साथ हम भी हों। लेकिन जब देश सही दिशा में काम कर रहा है और आपको समझाया जा रहा है कि नहीं हम इस पे काम कर रहे हैं और ये काम आगे अच्छा ही होगा, तो उसके बाद उपद्रव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि अगली बार से 2027 से नीट के पेपर जो है ये पेन पेंसिल से नहीं होंगे। अगले साल नीट का पेपर जो है सीबीटी के थ्रू होगा, कंप्यूटराइज होगा। आप लोगों ने बहुत सारे जो एग्ज़ाम दिए होंगे एसएससी एसजीएल के वगैरह के, आपने देखा होगा बाहर से कुछ नहीं होता, आपको कंप्यूटर दे दिया जाता है एक, उसमें आपका पासवर्ड होगा, आपकी आईडी होगी, आप लॉगिन करो, उसमें जो क्वेश्चन होंगे उसके जवाब दो। तो सीबीटी बोर्ड में जब ये क्वेश्चन होने जाएंगे और सीबीटी बोर्ड में जब ये पेपर होने लग जाएंगे तो ये जो आधी समस्या तो हमारी वैसे ख़त्म हो जाएगी। अब हमें इंतज़ार करना है कि सरकार इस पर कितना काम करती है और जो बोला है उसको पूरा करती है कि नहीं। तो हमें भी सरकार को टाइम देना चाहिए। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको तो यही कहना चाहूँगा भाई कि इस तरह का जो आंदोलन है उसमें जा कर के अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना, क्योंकि आपका ये गलत कदम आपको पूरे ज़िंदगी में जो भविष्य आने में आपको बर्बाद कर देगा और आपको इसके लिए ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। इसी के साथ में ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आए, तो इसको शेयर कमेंट ज़रूर करना। नमस्कार।